इस वीडियो में हम देखने वाले हैं HTML के अंदर पीडीएफ फाइल हम कैसे ऐड कर सकते हैं अपने HTML वेब पेज के अंदर। सबसे पहले हम जाएंगे डेस्कटॉप स्क्रीन पर। डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाने के बाद हमें यहाँ पे ओपन करना होगा नोटपैड की फाइल। नोटपैड की फाइल हम जैसे इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद हमें यहाँ सबसे पहले हम जो टाइप लिखेंगे वो रहेगा HTML ओपन टैग। इसके बाद हम लिखते हैं HTML में हम हेड टैग यहाँ पे ओपन करेंगे। हेड के बाद हम जो ओपन करते हैं वो रहता है हमारा टाइटल टैग। नाम नहीं किया, उसके बाद हम यहाँ पे फाइल का नाम लिख देंगे HTML PDF। हमने टाइटल दे दिया और हम अब क्या करते हैं, इसके टाइटल टैग को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। इतना हमें करना है, इतना क्लोज किया। उसके बाद हम यहाँ पे टाइटल के बाद अपना हेड हमने ओपन किया तो हेड को भी हम यहाँ क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, बॉडी टैग लगाते हैं। बॉडी टैग ओपन के बाद हम यहाँ बॉडी टैग को क्लोज भी कर देते हैं और सबसे आखिरी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे HTML टैग अपना क्लोज कर देते हैं। इतना हमें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट करके रखना रहता है। इसी के बीच में हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे अपना PDF टैग लगाएंगे। तो PDF ऐड करने के इसमें 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो रहता है हमारा ओपन टैग के अंदर हम जो टैग यूज करेंगे वो रहेगा हमारा iframe। iframe हमने लिखा और iframe में हमें देना क्या है, यहाँ पे स्क्रीन देनी है। SRC हम लिखते हैं, देन इक्वल, और इसके बाद हम यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सोर्स फाइल लिखेंगे। क्लियर। तो ये जो सोर्स हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया है इसके अंदर क्या आता है, हमारा सोर्स फाइल आएगा। तो डेस्कटॉप के अंदर हमारी जो फाइल पड़ी हुई है DCA के नाम से फाइल पड़ी हुई है और इस फाइल का एक्सटेंशन है हमारा PDF। तो इसी फाइल की लोकेशन हम यहाँ डाल देंगे। DCA हमने लिखा .pdf, हम यहाँ लिखेंगे एक्सटेंशन अपनी फाइल का। और iframe हमने ओपन किया है तो iframe को हम यहाँ क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अगर हम इसे क्लोज नहीं करेंगे तो ये हमारा परफेक्ट तरीके से हमें यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कराएगा। क्लियर। इसलिए अपनी फाइल को बनाने के बाद हम क्या करते हैं, फाइल पे जाके इसको सेव कर देते हैं। सेव एज पे हमने क्लिक किया, ये फाइल डेस्कटॉप पे जा रही है और किस नाम से जा रही है, PDF टैग के नाम से हम इस फाइल को सेव कर देते हैं, PDF टैग। और याद रखना फाइल नाम के बाद हमें क्या लगाना है, यहाँ पे .html लगाना है। और फाइल का टाइप हम क्या देंगे, यहाँ पे ऑल फाइल दे देंगे और यहाँ पे एड कोडिंग हमें कितना रखना है, UTF-8 रखना है। क्लियर। तो हम इसको सेव करते हैं। जैसे हम इस पेज को सेव कर देंगे तो ये फाइल हमें डेस्कटॉप पे डिस्प्ले हो जाएगी। राइट क्लिक करके इसको हम ओपन कर देते हैं। राइट क्लिक करके जैसे हम इस फाइल को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ये फाइल का डिस्प्ले हमें कुछ इस टाइप से यहाँ पे दिखने लगेगा। अभी आपको दिख रहा है। तो टैग क्या है, हमारी PDF फाइल क्या है, बहुत छोटी आ रही है, इसको हमें थोड़ा सा बड़ा करना है। तो वापस जाएंगे इसके नोटपैड फाइल पे और हमारी जो PDF टैग हमने लगाया है इसमें हम यहाँ पे विड्थ और हाइट भी ऐड कर सकते हैं। तो विड्थ हमने यहाँ पे रखा कितना, हम यहाँ रख लेते हैं 500। विड्थ हमने 500 कर दिया, Ctrl+S, और वापस हमने वेब पेज पे गए। इसको हम रिफ्रेश करके चेक करेंगे तो आप देख सकते हो इसका विड्थ थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज हो गया। इसी के बाद हम यहाँ पे वापस जाएंगे और विड्थ के बाद हम इसकी हाइट भी चेंज करना चाहते हैं तो इसकी हाइट भी हम यहाँ पे दे देते हैं। हाइट हमने लिखा इक्वल, हाइट हम कितना रखते हैं, इसको दे देते हैं 800। हमने इसकी हाइट दे दी, Ctrl+S। वापस अपने वेब पेज को आप देख सकते हो रिफ्रेश करके ये कुछ इस टाइप से हमारे सामने आने लगा। डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है, बटन भी हमें दिया हुआ है। ये पहला तरीका होता है कि अपनी नोटपैड की फाइल के अंदर हम अपना PDF ऐड कर सकते हैं। इसी में जो सेकंड मेथड है हमारा वो है ऑब्जेक्ट के द्वारा हम अपनी फाइल को लिंक कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट डाटा इक्वल, हमें फाइल का एक्सटेंशन देना है। तो हमारी एक फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है CPCT के नाम से, तो अब इस फाइल को हम यहाँ पे लिंक कर देते हैं अपने नोटपैड की फाइल के अंदर। CPCT हमने लिखा .pdf हम यहाँ लिखते हैं और सेम हम इसकी विड्थ डाल देंगे। यहाँ पे सेम हमने विड्थ रखा है इसका कितना, 500 हमने इसकी विड्थ रख दी और इसकी हाइट भी हम यहाँ पे क्या रख देते हैं, 800 ही डाल देते हैं। 800 हमने इसकी हाइट रखी और जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओपन किया है उसी ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ उसे क्लोज भी करना रहेगा। तो ये होता है PDF लेने का दूसरा तरीका। इसको हम करते हैं Ctrl+S, वापस अपनी वेब पेज की फाइल पे जाएंगे और इसको हम रिफ्रेश करके चेक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि हमारे पास 2 पेजेस यहाँ पे अवेलेबल है। एक तो हो गया हमारा DCA की फाइल के लिए, दूसरा हो गया हमारा CPCT फाइल के लिए। तो ये कुछ इस टाइप से हमें डिस्प्ले कराता है। इसी के अंदर हम देखेंगे एक और टैग, अपना तीसरा मेथड क्या होता है PDF ऐड कराने का। तो उसके लिए रहेगा इम्बेड टैग हमें लगाना है। इसके लिए हम लिखेंगे EMBAD, इम्बेड स्क्रीन इक्वल, हमारी फाइल का नाम क्या है अगला, तो हमारे पास हमने DC की फाइल ले ली, CPCT की ले ली। अब हमारा क्या रह गया, टैली की फाइल। तो एक बार हम इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे
tally.pdf। ठीक है, अब हमने क्या लिखा है यहाँ पे, विड्थ हमने लिख दिया, विड्थ इक्वलेंट कितना रखना है हमें 500। सेम टैग हम रख रहे हैं, जैसे ये हमें तीन एक साथ दिखाई दे रहा है। और हाइट भी हम यहाँ रख देते हैं, हाइट हमने कितना रखा है यहाँ पे 800, हमने इसकी हाइट कर दी। और इतना हमने किया, और इम्बेड टैग को हमने ओपन किया है तो इसको हमें क्लोज भी करना रहेगा। क्लोज यहाँ से करना है हमें, क्योंकि अगर हम क्लोज नहीं करेंगे तो हमारी जो फाइल है वो उसका कोड रन ही नहीं होगा, है ना। और कंट्रोल एस हम फिर से करेंगे, वापस वेब पेज की फाइल पे जाओ, उसे रिफ्रेश करके आप देख सकते हो। तो अभी कितनी फाइलें दिखा रहा है हमें, 2 ही फाइलें दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे इम्बेड नहीं करना हमें, यहाँ पे क्या था, एक ही जगह ई करना था, यहाँ हम ई करते हैं, और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इसको ई कर देते हैं। स्पेलिंग को हमें स्पेशल ध्यान रखना है कि स्पेलिंग हमारे टैगों के अंदर गलत नहीं होना चाहिए, क्लियर। स्पेलिंग आप ध्यान रखना। और अब हम इस पेज को राइट क्लिक करके सेव कर देते हैं यहाँ पे फाइल पे जाके, और अपने वेब पेज को आप यहाँ से दोबारा रिफ्रेश करके देख सकते हो। और अब आप देखो यहाँ पे, तो हमारे पास 3 पेजेस हमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं, 3 पीडीएफ हम एक साथ यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा पीडीएफ फाइल को लेने के मेथड।